बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्किंसन डिजीज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पार्किंसन डिजीज। ठीक है। ये बहुत ऐसी बीमारी होती है जिसको एक नाम से और जानते हैं, जिसका नाम क्या होता है? शेकिंग पाल्सी। क्या नाम होता है? शेकिंग पाल्सी। ठीक है। इसके बाद क्यों इसका शेकिंग पाल्सी नाम पड़ा? क्योंकि हाथ पैर इसमें क्या करने लगता है? शेक करने लगता है। शेक मतलब क्या होता है? हिलने लगता है, कांपने लगता है। ठीक है। और ये होता क्यों है? ये होता है हमारे बॉडी में क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स या ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज। ये क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ मिशन ऑफ इंपल्स। ये इंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रांसफर करता है। इंपल्स को क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह। और इंपल्स का मतलब समझो मैसेज। ऐसे समझो मैसेज। ठीक ना? कि जैसे जो ब्रेन से मैसेज मिला कि आपको क्या करना है? हैंड को मुट्ठी कर्ल करनी है। ठीक है ना? हैंड कर्ल करना है। तो हैंड कर्ल करने के ब्रेन से क्या आएगा? मैसेज आएगा। उस मैसेज को सेंड करेगा कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर में दो होते हैं। एक होता है एसिटाइल कोलिन, ACH। ठीक है ना? जिसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। एक होता है डोपामीन। क्या होता है? डोपामीन। अब इन्हीं दोनों को क्या होता है? इन्हीं दोनों को बैलेंस से हमारा क्या होता है? मैसेज ब्रेन से कहां तक आता है? बॉडी तक। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका एसिटाइल कोलिन का मात्रा जो होता है वो क्या काम करता है कि इंक्रीज कर जाता है। एसिटाइल कोलिन क्या करता है? बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाता है। और डोपामिन का मात्रा क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। इस कारण हमको जो डिजीज डेवलप होती है वही डिजीज क्या होती है? पार्किंसन डिजीज। क्या होती है? पार्किंसन डिजीज। अच्छा, एक चीज और देखो कि इस पार्किंसन डिजीज में होता क्या है, इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं। सिम्टम आते हैं। सिम्टम याद करने के लिए हम सीधी सीधी अपने बच्चों को बताते हैं। क्या बताते हैं? याद कर लेना ट्रैप। ऐसे याद करना कि पार्क में ट्रैप हो गए। ठीक है ना? गए थे पार्क में घूमने। ठीक है। और वहीं पर क्या हो गए? पकड़े गए। ठीक है ना? तो ट्रैप से टी से याद कर लेना ट्रिमर। याद कर लेना ट्रिमर। ठीक है ना? ट्रिमर मतलब क्या होता है? तो ट्रिमर मतलब होता है कि काटना, हाथ को क्या करना? शेक करना। ठीक है ना? और आर से याद कर लेना रिजिडिटी। यार से याद कर क्या कर लेना? आर से याद कर लेना रिजिडिटी। रिजिडिटी। ठीक है। और इसके बाद ए से याद कर लेना ए काइनेजिया। ए काइनेजिया। ए काइनेजिया क्या होता है कि इसमें क्या हो जाता है? स्टेप स्लो हो जाता है। जो व्यक्ति रहता है वो ये क्या होता है? बोरों में होता है। तो क्या होता है? बहुत धीरे धीरे चलने लगता है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है? बॉडी हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, मसल्स हार्ड हो जाती है इसमें। ठीक है ना? और पी से याद कर लेना क्या? पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी। पोस्चरल, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी। अब हम यही सारी चीजें आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि पार्किंसन डिजीज क्या होता है। ठीक है ना? तो पार्किंसन डिजीज जानने से पहले एक चीज पहले यही नोट कर लेना, क्या पार्किंसन डिजीज क्या होता है कि ये नोट कर लेना, पार्किंसन डिजीज के और नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? शेकिंग पाल्सी। क्या कहते हैं? शेकिंग पाल्सी। ठीक है ना? और हम बताते हैं पार्किंसन डिजीज के बारे में, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है ना? कहना पार्किंसन डिजीज। ठीक है ना? PKD। ठीक है ना? पार्किंसन डिजीज क्या होती है? तो कहना पार्किंसन डिजीज इज ए स्लो ब्रेन डिसऑर्डर। ऐसी बीमारी जो क्या करती है? ब्रेन को सोचने का, काम करने की क्षमता को क्या कर देता है? स्लो कर देता है। स्लो ब्रेन डिसऑर्डर दैट दैट काज क्या करता है? दैट काजेज। ठीक है ना? काज शेकिंग। यही पहली बार लिखना, क्या लिखना है? शेकिंग। ठीक है ना? शेकिंग। ठीक है। और क्या लिखना है? और कहना है कि स्टिफ मसल्स। स्टिफ मसल्स। मसल्स क्या हो गई? हार्ड हो गई। एंड क्या लिखना है? एंड स्लो मूवमेंट। क्या लिखना है? स्लो मूवमेंट। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कह रहे थे ये काइनेजिया। ठीक है ना? स्टिफ मसल को क्या कह रहे थे? रिजिडिटी। और शेकिंग को क्या कह रहे थे? ट्रीमर। शेकिंग को क्या कह रहे थे? ट्रीमर। ठीक है ना? ये हो गया। अच्छा, और आपको दिखाते हैं, और दिखाते हैं। देखो और देखिए, और हमने क्या कहा कि लिखिए फीचर्स ऑफ पार्किंसन। ठीक है ना?
फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, क्या लिखना है, फीचर्स ऑफ पार्किंसन डिजीज, ठीक है ना, कौन कौन सा फीचर होता है, ठीक है ना। अब इसके देख लीजिए, फीचर में देखिए छोटी सी बात याद करिए, छोटी सी बात याद करिए, कैसे याद करना है कि इसके बारे में याद करना है कि पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन क्या लिखना, पार्किंसनिज्म, ठीक है ना, पार्किंसनिज्म, जिसको बीमारी हो जाती है इसे क्या बोलते हैं, पार्किंसनिज्म, इज ए सिंड्रोम, इज ए सिंड्रोम कंसिस्टिंग क्या होता है, ऑफ एकाइनेजिया, ठीक है, और क्या होता है, एंड ब्रैडीकाइनेसिया, ठीक है ना, ब्रैडीकाइनेसिया, ठीक है ना, ब्रैडीकाइनेसिया मतलब क्या होता है, स्लो मूवमेंट, ठीक है ना, कामा रिजिडिटी, क्या कहना है, रिजिडिटी, ठीक है, और क्या कहना है, एंड ट्रीमर, ऐसी चीजें जिसमें कंसिस्ट रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्किंसन, क्या कहते हैं, पार्किंसन, है ना। और इसमें देखिए और क्या होता है, और देख लीजिए और क्या होता है, देखिए ये बाबा हैं, इनको हम दिखा देते हैं, आप ही लोगों के लिए लाए हैं, अभी इसे कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और दिखाते हैं, देखिए यही है, क्या है, सिम्टम देख लीजिए, सिम्टम देखो क्या कर रहा है कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, उस पेशेंट में क्या हो जाता है कि स्टूप पोस्चर हो जाता है, क्या हो जाता है, पोस्चर स्टूप, यही तो कह रहे हैं पोस्चरल एबनॉर्मलिटी, ठीक है ना। मेस की देखो, अब फेस पे क्या होता है, मार्क होता है, ठीक है ना, जैसे हंसने का चेहरे पे क्या बनता है, फेशियल मार्क होता है, चेहरा इनका बहुत सैड दिखने लगते हैं, ठीक है ना। देखो हाथ पैर में क्या जाते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, हाथ पैर टाइट हो जाता है ना, देखो फ्लेक्स एल्बो हो जाते हैं, एल्बो आगे से पूरी बॉडी देखेंगे, पूरी बॉडी आगे की तरफ क्या हो जाती है, फ्लेक्स, पूरी बॉडी आगे की तरफ क्या हो जाती है, फ्लेक्स हो जाती है, ठीक है ना। इसीलिए डिजीज को और भी कहते हैं, देख लीजिए और दिखाते हैं, इसीलिए देखिए आप देख लिए ना, अब दिखाते हैं, देखो इस डिजीज का और क्या कहते हैं आल्सो नोन एज एवरीथिंग इज फ्लेक्स्ड, कि सारी चीजें क्या हो जाती है, फ्लेक्स्ड हो जाती है, इसको आल्सो नोन एज, इसको और क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं यूनिवर्सल फ्लेक्शन, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है ना, कि पूरी बॉडी क्या हो गई है, आगे की तरफ फ्लेक्स हो गई है, आगे की तरफ झुक गई है, इसीलिए कहते हैं यूनिवर्सल फ्लेक्शन, आल्सो नोन एज, इसको आल्सो नोन क्या कहते हैं, स्टूपिंग पोस्चर, क्या कहते हैं, स्टूपिंग पोस्चर, कि पोस्चर उसका क्या हो गया, आगे की तरफ झुक गया है, ठीक। ये देखो ये आया, ये सारी चीजें हमने बताया इस फिगर को देख के, इस फिगर में देखेंगे जिनकी बॉडी पूरी आगे की तरफ झुक गई है, ठीक है ना। रिड्यूसिंग आर्म हो गया है, हैंड में देखो क्या हो रहा है, हैंड में शेक करता है, कांपता है, और क्या रहता है, शॉर्ट, इनके छोटे छोटे कदम लेकर ये लोग चलते हैं, ठीक है ना। और दिखाते हैं, और इसके बारे में देखिएगा, ये तो इमेज के नीचे लिखना है ना, और हम बताते हैं और क्या होता है इसके बारे में, फीचर में देखिए और इसका क्या क्या फीचर होता है, ठीक है ना। फीचर में हमने ये कहा, और क्या कहा कि लिखो, फीचर में लिख लो, इट इज, लिख लो, इट इज यूजुअली एसोसिएटेड with postural abnormality, ये बात पहले बोल चुके हैं ना, एबनॉर्मिलिटी, ठीक है ना। पोस्चरल एबनॉर्मिलिटी मतलब कि ये जो डिजीज है एसोसिएटेड मतलब जुड़ी होती है किससे, पोस्चरल चेंजेस से, उसके बॉडी में क्या आ जाएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ठीक है ना, आगे की तरफ वो झुक जाएगा, बॉडी पूरी फ्लेक्स कर जाएगी, ये सारी चीजें आती रहती है। और इसके बारे में देखिए, और हम दिखाते हैं क्या क्या, ठीक है ना, देखिए, और देखिए हम क्या दिखाते हैं, देखिए इसको और हम बताते हैं, और देखिए क्या कर रहे हैं, इसके काजेज क्या है, काजेज में अगर आपको लिखना है, क्या लिखना है, काजेज, तो काजेज में लिखना एक ही बात, क्या होता है, जो डोपामीन होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज होकर काम करना कम हो जाता है। पहले बताते हैं, डोपामीन
मीन, ठीक है ना, जो ये न्यूरो ट्रांसफर होता है, क्या होता है, डोपामीन न्यूरो ट्रांसमीटर ना, इज स्टॉप वर्किंग, काम करना ये क्या हो जाता है, खत्म कर देता है। इस कारण जो क्या होता है, शेक आता है बॉडी में, हार्ड हो जाती है, एसोसिएट है ना, और क्या पोस्चरल एबनॉर्मलिटी आने लगे, उसी को क्या कहते हैं, उसी कहते हैं पार्किंसनिज्म। क्या कहते हैं, पार्किंसनिज्म, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और लिखिए, इसकी ये अच्छी बात है, ये लिखिए, अच्छी बात कैसे है, बहुत बुरी होता है, देख लीजिए। देयर इज नो क्योर, ठीक है ना, नो क्योर, इस बीमारी का कोई क्योर है ही नहीं, ठीक है ना, इस बीमारी का लाइलाज है, इसका कोई इलाज है ही नहीं। लेकिन लिखिए बट मेडिसिन जो लोग दवा, ठीक है ना, मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेज मेडिसिन एंड एक्सरसाइजेज कैन हेल्प द साइन, ठीक है ना, जो क्या होता है, इसके कोई इलाज नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, जो इसका साइन एंड सिम्टम होता है उसको कम करने के लिए, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, कम करने के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन, और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, क्या करते हैं, साइन को क्या करना है, डिक्रीज करने के लिए ना, कैन हेल्प द साइन एंड सिम्टम को डिक्रीज करने के लिए, ठीक है ना। ये हो गया आपका, क्या हो गया, पोस्चर, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या बताया, पार्किंसन। अब देखिए और हमने बताया, इस चीज को अच्छे से याद करिएगा, ठीक है ना। अब इसके नीचे लिखिएगा, हेडिंग डालिए क्या, अपीयरेंस ऑफ पार्किंसनिज्म। तो ये देखिए साइन एंड सिम्टम में हमने बता दिया, स्टूपिंग पोस्चर आता है और क्या आता है, तो ये याद करने के लिए इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आती है, तो उसको याद करने के लिए हमने ये ट्रिक बताया आप लोगों को, वो याद कर लीजिए, ट्रिक आपका टेंशन ही खत्म हो जाएगा, क्या हो जाता है, पार्किंसन से, ठीक है ना। ये ट्रिक याद करिए। ट्रिक कैसे याद करना है, कि कोई लड़का लड़की है, ठीक है ना, वो गए हैं, कहां पर गए हैं, पार्क में, कहां गए हैं, पार्क में, ठीक है ना, पार्क में, ठीक है ना, क्या हो गए, ट्रैप हो गए, क्या हो गए, आ गई पुलिस, ठीक है ना, उनको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया, मम्मी पापा भी ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है ना, ट्रैप हो गए, ठीक है ना। अब इसमें हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इससे मतलब है, क्या होता है, इससे, ट्रैप से ना। तो टी से याद कर लीजिए, टी से याद कर लीजिएगा, ट्रीमर, क्या याद करिएगा, ट्रीमर मतलब होता है झटका। ये क्या होता है, इसको लिख लिया, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम होता है, ठीक है ना, फर्स्ट फीचर ऑफ ट्रीमर, ठीक है ना, ये क्या होता है, फर्स्ट फीचर होता है, फीचर सबसे पहले कौन आता है, इस बीमारी में सबसे पहले कौन होता है, ट्रीमर आता है, ठीक है ना। क्या होता है, झटके नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे शेक करना, ठीक है ना। दूसरा लिख लीजिए आर से लिखिए रिजिडिटी, क्या लिखिए, रिजिडिटी, ठीक है ना, रिजिडिटी, ठीक है ना, डीटी, रिजिडिटी क्या होता है, बॉडी क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती है, मसल्स क्या हो जाती है, हार्ड। दूसरा ए से लिख लीजिए, ए से लिख लीजिए, ए काइनेसिया, ए काइनेसिया, ए काइनेसिया, ठीक है ना, या इसे कई बार बोलते हैं ब्रैडी काइनेसिया, ब्रैडी काइनेसिया, ब्रैडी काइनेसिया का मतलब होता है स्लो ऑफ मूवमेंट, काइनेसिया, ब्रैडी मतलब होता है स्लो, ठीक है ना, ब्रैडी काइनेसिया, ठीक है ना। और इसी के एक नाम से और डालते हैं, ठीक है ना, एक बोलते हैं हाइपोकाइनेसिया, क्या बोलते हैं, हाइपोकाइनेसिया, काइनेसिया, ठीक है ना, काइनेसिया, ठीक है ना, इसको भी नहीं कंफ्यूज होना, ये सारी चीजें एक ही नाम है, ठीक है ना, कई बार आ जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हाइपोकाइनेसिया, ठीक है। और देखिए, और इसमें क्या होता है, एक फीचर होगा ना, पी से याद कर लीजिए, पी से क्या होता है, पी से याद कर लीजिए, पी से पोस्चरल एबनॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटीज, ठीक है ना, क्या होता है, पोस्चरल एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है ना, पोस्चरल एबनॉर्मलिटी, ठीक है। ये आपको हमने सारी चीजें बता दिया। पोस्चरल एबनॉर्मलिटी में क्या होता है, स्टूपिंग पोस्चर आता है, क्या आता है, स्टूपिंग पोस्चर, क्या आता है, स्टूपिंग पोस्चर, स्टूपिंग पोस्चर, स्टूपिंग पोस्चर का मतलब कि पूरी बॉडी आगे की तरफ क्या हो गई है, झुक गई है, ठीक है ना, आगे की तरफ क्या है, या इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल फ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फ्लेक्शन, क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन, ठीक है ना, यूनिवर्सल फ्लेक्शन, ठीक है। और दिखाते हैं, इसका लिख लेना, क्या लिखना, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज,
ठीक है ना, क्या लिखना आपको, हेडिंग डाल लीजिए पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज, ठीक है ना, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ, ठीक है ना, फिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज, पीडी, ठीक है ना, पार्किंसन डिजीज। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, देखिए ऐसे हमारा ब्रेन होता है, क्या होता है, ऐसे हमारा ब्रेन होता है, ठीक है ना, ऐसे क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है ना। इसी ब्रेन में एक जगह होती है जिसका नाम क्या होता है, सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा, ठीक है ना, सॉरी सबस्टेंशिया नाइग्रा, क्या नाम होता है, सबस्टेंशिया, ठीक है ना, सबस्टेंशिया नाइग्रा, कौन सा पॉइंट होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है ना। इसी सबस्टेंशिया नाइग्रा से, ठीक है ना, क्या बनता है, ये होता है कि न्यूरॉन, ठीक है ना, ये क्या होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या होता है, एक न्यूरॉन होता है, ठीक है ना, ये सेक्रीट करता है डोपामिन, ये क्या होता है, न्यूरॉन होता है, क्या होता है, न्यूरॉन, ठीक है ना, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, मिटा देते हैं, ठीक है, क्या होता है, न्यूरॉन, क्या होता है, न्यूरॉन, ठीक है ना, ये क्या करता है, न्यूरॉन सेक्रीट, क्या करता है, सेक्रीट, क्या करता है, सेक्रीट करता है डोपामिन को, किसको करता है, डोपामिन को, डोपामिन को, ठीक है ना, क्या सेक्रेट करता है, डोपामिन, ठीक है ना। अब यही डोपामिन, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, डोपा, क्या कहते हैं, डोपा, ठीक है ना। अच्छा, अगर यही सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय, किसी कारण से क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है ना, खत्म हो जाए, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, तो जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, डिस्ट्रॉय होने के कारण क्या हो जाएगा कि काज करेगा, क्या काजेगा, काजेज पीडी, पार्किंसन डिजीज, क्यों, क्योंकि अब डोपामिन बनेगा ही नहीं, तो बॉडी में डोपामिन की क्या हो गई, कमी हो गई, इसके कारण क्या हो जाएगा कि पार्किंसन डिजीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या करता है, आपको सिम्टम आने लगे पार्किंसन डिजीज के, तो इसका पैथोफिजियोलॉजी ये होता है, क्या होता है, हमारे ब्रेन में क्या होता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है, वो न्यूरॉन होता है, क्या करता है, सेक्रेट करता है डोपामिन को, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको क्या देख लेते हैं, अब इसके देख लेते हैं कि इस जो पार्किंसन डिजीज है, ठीक है ना, इस पार्किंसन डिजीज को देखते हैं कि प्रोटेक्टिव फैक्टर ऑफ पार्किंसन डिजीज, प्रोटेक्टिव फैक्टर ऑफ पार्किंसन डिजीज, पीडी, क्या होता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है, तो इसके लिए प्रोटेक्टिव फैक्टर सबसे पहले क्या होता है, स्मोकिंग, ठीक है ना, अगर पार्किंसन डिजीज से आपको बचना है तो क्या करना है, इसको स्मोकिंग करना है, ठीक है ना। अरे सर यही सब सिखाते हैं आप हम लोगों को, पार्किंसन स्मोकिंग करना है, नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या करता है, थोड़ा हमको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है ना, स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग, ठीक है, स्मोकिंग उसमें नहीं करना, गलत बात है, ठीक है। दूसरा लिख लो कॉफी, ये कर सकते हो, ठीक है ना, इससे बचने के लिए क्या होना, जब पार्किंसन डिजीज होता है तो ऐसे लोगों को रोज सुबह शाम कॉफी दो, ठीक है ना। और क्या करना है कि ये प्रोटेक्टिव, तीसरी बात लिख लेना, बिगोरस एक्सरसाइज, ठीक है ना, बिगोरस एक्सरसाइज, ठीक है ना, रोज एक्सरसाइज करने, एक्सरसाइज अगर करते रहेंगे तो ऐसी पॉइंट होने का, ठीक है ना, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है ना, इससे क्या कर सकते हैं, बचे रह जाए। तो पार्किंसन डिजीज से बचने के लिए क्या होता है, देखा गया ऐसा रिसर्च में क्या होता है, स्मोकिंग क्या करता है, आपको हेल्प करता है पार्किंसन डिजीज ना हो ना, कॉफी, ठीक है ना, क्यों करते हैं, ये होते हैं, क्या करते हैं, डोपामिन को तेज कर देते हैं ना, तभी तो आप कुछ देर के लिए क्या करते हैं, बड़े अच्छे महसूस करते हैं, ठीक है ना, कि बहुत अच्छा होगा, डोपामिन क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो आपको कोई पूछे तो क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है, पैथोफिजियोलॉजी में, इस डिजीज में याद करना क्या होता है, इस डिजीज में होता है कि क्या होता है, एसिटाइल कोलिन की मात्रा, एसिटाइल कोलिन की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है ना, यही क्या करवाता है, मूवमेंट करवाता है, ठीक है ना। और क्या करता है, डोपामीन की मात्रा जो क्या होती है, डोपामीन की मात्रा होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। पार्किंसन डिजीज में देखा गया, क्या देखा गया कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर, क्या देखते हैं, क्लिनिकल फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज। अच्छा, इसके बाद हम आपको कुछ चीजें दिखा देते हैं, ठीक है ना, दिखाई देते हैं, देखो आपको क्या क्या होता है इसमें, देखिए, ठीक है ना, ये देखिए
साइन एंड सिम्टम, ठीक है ना। जब साइन एंड सिम्टम की बात आएगी तो ये भी बता देंगे, ठीक है ना, क्या क्या होता है साइन एंड सिम्टम में, ठीक है। देखो क्या होता है, क्या हमने बताया, क्या बताया कि स्लो मूवमेंट, क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत धीरे धीरे मूवमेंट करते हैं ना, क्या हो जाता है, उनकी बोलचाल, जो बात करने का तरीका हो जाता है, क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। और क्या हो जाता है, ट्रीमर, झटके आने लगते हैं, अरे बार बार हम झटके लें, झटके नहीं आएंगे, क्या होते हैं, शेक करने लगते हैं, हाथ कांपने लगता है, ठीक है ना, कंपन करता है ना। फ्लैक्चुएशन, ठीक है ना। लॉस ऑफ स्मेल, वो क्या करते हैं, सुगंध उनको मालूम ही नहीं पड़ेगी ना, चाहे जितनी बढ़िया सुगंध रहे, ठीक है ना। इम्पेयर्ड बैलेंस, वो क्या करते हैं, बैलेंस करने में अपने को अनकामयाब रहते हैं। देखो क्या करा, पार्किंसन डिजीज क्या था, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अफेक्ट मूवमेंट, किसको करता है, मूवमेंट को, बैलेंस को एंड कोऑर्डिनेशन को। सोचने का समझा, हमने पहले ही बता दिया क्या करता है कि ये होता है कि स्लो ब्रेन डिसऑर्डर, ठीक है ना, हमने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। ये देखो डोपामिन क्या कर रहा है, प्रोड्यूसिंग डोपामिन, फंक्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, लॉस ऑफ द डोपामिन, डोपामिन की क्या हो जाता है, कमी हो जाता है, ठीक है। इस कारण क्या होता है, इस कारण होता है, क्या होता है, पार्किंसन। अच्छा और एक चीज और देखिए, हमने क्या कहा, सिम्टम में देखो बार बार कह रहे हैं, याद कर लेना, ट्रैप, ट्रैप से ट्रीमर, ट्रीमर का मतलब होता है रिडमली क्या होता है, हाथ शेकिंग करने लगेगा, झटका आने लगेगा ना। और कह रहा है स्लो मूवमेंट, बॉडी देखो जब स्लो मूवमेंट को क्या कहते हैं, ब्रेडी काइनेसिया, रिजिडिटी, मसल्स क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, टाइट हो जाएगी ना, लॉस ऑफ ऑटोमेटिक मूवमेंट है ना। अच्छा इस पेशेंट को होता है क्या होता है, अचानक से बैठने कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सडन नहीं बैठ पाएंगे ना, पहले सोचेंगे फिर आराम से बैठेंगे, क्योंकि ब्रेन क्या करता है, बहुत स्लो करता है ना। राइटिंग, उनको लिखने के लिए क्या करो, उनकी राइटिंग चेंज हो जाती है ना, स्पीच चेंज हो जाती है, ठीक है। हाँ एक ये पेशेंट में एक बड़ी खूबसूरती बात है, इनको लगा कि आगे से ट्रक आ रहा है ना, इतना तेज भागते हैं कि आप लोग बता ही नहीं सकते, आप तो उतना सोच नहीं सकते, बहुत एक्टिव हो जाते हैं उस समय, ठीक है ना। जब इनके जान माल पे हाल आता है तो बहुत स्पीड हो जाती है इनकी, इतनी स्पीड हो जाती है कि आपको छोड़ के दिल्ली पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो इसमें क्या होता है, कॉमन, मोस्ट कॉमन जो होता है, देख लो सबसे पहले क्या होता है, स्लो मूवमेंट हो जाता है, ट्रेमर होता है, ठीक है ना, बॉडी क्या होने लगती है, ट्रेमर में क्या होती है, कांपने लगती है, ठीक है ना। और क्या हो जाता है, रिजिडिटी, क्या होता है, रिजिडिटी। और क्या होता है, बैलेंसिंग और वाल्की में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है ना। और जो यहाँ करा डिफिकल्टी इन सोलिंग, खाना खाने में ये बहुत बाद में आता है, धीरे धीरे आता है, ठीक है ना। लेकिन इन सबसे बचने के लिए ये सारी चीजें हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो, नीचे देखो दिया होगा, ठीक है ना, ये देखो यही हम दिखा रहे हैं, पार्किंसन डिजीज, क्या दिखा रहे हैं, पार्किंसन डिजीज में यही प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि ये देखो प्री साइनेप्टिक नोड है, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक है, ठीक है ना। अब यहाँ से कौन आता है, डोपामिन आया, डोपामिन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, तो सभी रिसेप्टर बाइंड होकर क्या होगा, सिंपल से जो भी क्या था, मैसेज था वो सीधे से पहुंच गया और क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पर डोपामिन की मात्रा कम हो गई है तो क्या होगा, मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट डिसऑर्डर आ जाएगा, बॉडी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है ना। यही होते हैं पार्किंसन डिजीज में ना। पार्किंसन डिजीज क्या होता है, ये डोपामिन होता है, ये क्या होता है, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक पे भेजता है मैसेज को, ठीक है ना। ये सारी चीज हमने बता दिया। अच्छा हम आपको क्या बताने वाले थे, क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या होता है, देखो हमने क्लिनिकल फीचर में दिखाई देते हैं, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल, क्लिनिकल ऐसे लिखेगा तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर, ठीक है ना। देखो क्या बता रहे हैं, क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल फीचर क्या रखना है, तो यही याद रखना, क्या याद रखना, ट्रैप, क्या याद रखना है, ट्रैप, ठीक है ना, ट्रैप, ठीक है ना। कैसे ट्रैप, टी से ट्रीमर, क्या आएगा, ट्रीमर, ठीक है ना। आर से रिजिडिटी, रिजिडिटी, ठीक है ना। बॉडी क्या हो गई, हार्ड हो गई। ए काइनेजिया, या इसे बोलते हैं क्या, ब्रेडी काइनेजिया, ठीक है ना, ए काइनेजिया। दूसरा क्या होगा, पोस्चरल चेंजेस, पोस्चरल एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल फ्लेक्शन हो जाता है, क्या हो जाता है, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल फ्लेक्शन, ठीक है ना। और दिखाते हैं, और इसमें क्या है, ठीक है, बस इतने ही याद करना है, और इससे ज्यादा कुछ है नहीं। साइन एंड सिम्टम आप लोग देख लिए हैं, साइन एंड सिम्टम क्या होता है, ठीक है ना। तो साइन भी सिम्टम में भी क्या आएगा, यही आएगा, ठीक। और इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, हम आपको बार बार बोलेंगे, ठीक, क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है ना। और क्या करना, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो सारा नोट्स हम भेज देंगे, ठीक है ना। सारा नोट्स जितना हमारे पास है, नोट्स, नोट्स, बुक,
सब कुछ हम सेंड करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको देख लेना, ठीक है। और साइन और सिम्टम लिखना है तो यहां से लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि साइन और सिम्टम क्या होता है। देखिए साइन और सिम्टम में ये लिख लेना, ठीक है ना। सिम्टम क्या क्या आते हैं, ये ट्रेमर होता है, ठीक है, और क्या होते हैं, और क्या होता है, शेकिंग होता है, स्लो मूवमेंट हो जाता है, बॉडी रिजिड हो जाती है, इंपेयर्ड हो जाता है, ठीक है ना। पोस्चर क्या रहता है, वो अपने आप को बहुत देर तक खड़ा भी नहीं रख सकते ना, ये क्या होता है पोस्चरल एबनॉर्मलिटी। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।